जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हज़ार्ड एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जेएसए या जेएचए भी कहते हैं, इसे आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस के रिक्वायरमेंट को कैसे पहचाना जाता है कि कौन से जॉब के लिए जेएसए की रिक्वायरमेंट है, इसके पहचानने के क्या क्राइटेरिया होते हैं, और साथ साथ जो है इसके करने के क्या बेनिफिट्स हैं, और जॉब सेफ्टी एनालिसिस को हम फॉर्मेट में किस प्रकार से बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं हूं सैयद अरशद नदीम। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस की ज़रूरत हमें क्यों होती है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस की ज़रूरत को कैसे पहचाना जाता है कि कौन से काम के लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस को किया जाना चाहिए? और सबसे लास्ट में देखेंगे कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस को बनाने का तरीका क्या है और जेएसएफ को फॉर्मेट में हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है। किसी भी क्रिटिकल काम को शुरू करने से पहले काम को स्टेप्स में बांटा जाता है, उसके हज़ार्ड्स का आकलन जो एनालाइज किया जाता है, उसके बाद कंट्रोल मेजर्स देकर उसके जो रिस्क को है उसको कम करना जॉब सेफ्टी एनालिसिस जेएसए या जॉब हज़ार्ड एनालिसिस जेएचए कहलाता है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए हर कंपनियां अलग अलग फॉर्मेट बनाती हैं और उस पर सभी कंसर्न लोगों के साइन होते हैं अप्रूवल के लिए, ताकि दिए गए कंट्रोल मेजर को सही से जिम्मेदारी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके और इसे लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में भी रखा जा सके। जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने से पहले आपको हज़ार्ड और रिस्क के डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हज़ार्ड और रिस्क के बीच में कन्फ्यूज़न है तो आप आई बटन में मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला जो है वो है सेफ्टी। जॉब सेफ्टी एनालिसिस की ज़रूरत हमें क्यों होती है, इसका जो है बेनिफिट क्या है। तो जैसा देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी में जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने का जो रीज़न है, ये काम से पैदा होने वाले जो हज़ार्ड्स को पहचान कर उससे होने वाले जो रिस्क को कम करके वर्कर जो होते हैं उन्हें किसी भी अनहोनी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड, ट्रेनिंग की ज़रूरत, कम्युनिकेशन में सुधार और कई तरह के हैज़ार्डस कंडीशन को रोकने में भी मददगार होता है। अगला देखते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस की ज़रूरत को कैसे पहचाना जाता है। जिस काम को करने के लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस की ज़रूरत होती है, ये कंपनीज में हुए एक्सीडेंट और ज़्यादा रिस्क वाले जॉब पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। लेकिन लगभग सभी क्रिटिकल जॉब में जेएससी की ज़रूरत होती है। अगर कोई नया क्रिटिकल काम आता है तो एग्जीक्यूशन टीम के ज़रिए जेएससी की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें एग्जीक्यूशन टीम के साथ कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल, ऑपरेशन और सेफ्टी पर्सनल भी शामिल किए जाते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस की ज़रूरत को सही से आकलन के लिए आपने सुना होगा रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स एक बहुत ही इजी टूल है। रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स में एक्सीडेंट और इंसिडेंट के लाइक्लीहुड और सिविरिटी को एक स्केल के ज़रिए एनालाइज किया जाता है और उससे पहचान की जाती है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस की ज़रूरत इस जॉब के लिए है या नहीं है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं, जेएसए बनाने का क्या तरीका है और जेएसए को फॉर्मेट में हम कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है काम का सिलेक्शन, कौन सा काम किया जाना है। अगला सेकेंड स्टेप होता है काम को स्टेप्स के हिसाब से बांटना। जॉब मेथड स्टेटमेंट जो है होता है, उसके हिसाब से आपको काम को स्टेप में बांट लेना चाहिए। उसके बाद थर्ड में सभी स्टेप से जो जुड़े हज़ार्ड्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फोर्थ में जो आता है, सभी हज़ार्ड जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसको कंट्रोल करने का जो तरीका है उसको लागू करके रिस्क को कम कैसे करना है उसका कंट्रोल मेजर आपको देना है। दोस्तों, आगे जो मैं फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ जेएसए करने के लिए, वो बस एक बेसिक सा मैंने फॉर्मेट लिया हुआ है। हर कंपनीज़ के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो किसी भी कंपनी के फॉर्मेट में आप जेएसए को बना सकते हैं। अगला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक सिंपल सा मैंने एक फॉर्मेट बनाया है आपको समझाने के लिए कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस को फॉर्मेट में आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखते हैं कि जो जेएसए रेफरेंस नंबर है वो आपको वहाँ पे लिख देना है। डेट लिख देना है, यहाँ पे कौन सा डेट में आप जेएसए किया जा रहा है, कौन सा क्या काम करना है वहाँ पे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिफ्टिंग ऑफ टैंक बाय यूजिंग क्रेन, ये मैंने एग्जांपल समझाने के लिए लिख दिया है आपको यहाँ पे।
डिपार्टमेंट सेक्शन डूइंग जेएसए, कौन सा डिपार्टमेंट जो है इन्वॉल्व है जेएसए करने में, वो आपको वहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे अगला कॉलम में जेएसए मेंबर्स का आपको नाम डालना है, जो जेएसए मेंबर्स जेएसए की मीटिंग में शामिल हुए हैं, और सुपरवाइजर का नाम भी आपको यहाँ पे डालना है कि ऊपर वर्क टू बी डन में जो आपने एक्टिविटी लिखी है, इस एक्टिविटी को को जो है वो किस सुपरवाइजर के अंडर में करना है। उसके बाद मेन कॉन्ट्रैक्टर का आपको नाम देना है। अगर इस एक्टिविटी के लिए कोई मेन कॉन्ट्रैक्टर या कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अगला आपको लिखना है वर्क एरिया, वर्क जो लोकेशन है आपको मेन जो स्पेसिफिक लोकेशन आपको वहाँ पे देना है, मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दिया है। उसके बाद टास्क ओवरव्यू में जो ऊपर वर्क टू बी डन आप देख रहे हैं, उसका थोड़ा सा एलोब्रेशन आपको करके यहाँ पे लिख देना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया लिफ्टिंग ऑफ टैंक बाय यूजिंग 100 टन क्रेन, थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्या टास्क जो है वहाँ पे होना है। अगला कॉलम में ऑपरेशन हजार्ड देख रहे हैं, ऑपरेशन से अगर जुड़े कोई हजार्ड है तो आपको यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो आपको नोट अप्लीकेबल डाल देना है यहाँ पे। अब नीचे अप्रूवल का सेक्शन है कि एग्जीक्यूशन सेक्शन है, एग्जीक्यूशन सेक्शन में डिपार्टमेंट कौन सा है जो यहाँ पे साइन करेगा। उसके बाद ऑपरेशन सेक्शन है, उसके बाद सेफ्टी सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन आपको यहाँ पे लिख देना है, नाम उनका लिख देना है जो यहाँ पे अप्रूव करेंगे जेएसए को, और साथ में डेट लिखकर नीचे उनका साइन ले लेना है, तो फिर जेएसए अप्रूव हो जाएगा। ये फर्स्ट जो है पेज है अप्रूवल का पेज, आपको जो है जेएसए के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। उसके बाद अगला पेज पे आते हैं जो मेन पेज है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यही मेन जेएसए का फॉर्मेट है। ऊपर तो अप्रूवल का सेक्शन था, सिर्फ इंफॉर्मेशन था उसमें, इसमें ही आपको जो है सारा जो है हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप ऊपर जो स्टेप लिखा हुआ है कौन कौन सा, सबसे पहले में है कॉलम वो सीरियल नंबर का कॉलम है, सेकंड में टास्क स्टेप है, जो काम होना है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप में तोड़कर। उसके बाद पोटेंशियल हजार्ड आपको लिखना है, कंट्रोल मेजर लिखना है उसका, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पार्टी का नाम देना है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में सबसे फर्स्ट में जो है एक नंबर सीरियल में दे देते हैं। टास्क स्टेप आपको लिखना है, मैंने इसे एग्जांपल के लिए लिख दिया है यहाँ पे, लिफ्टिंग एक्टिविटी फॉर लिफ्टिंग टैंक बाय क्रेन, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिख दिया है, आपका जो स्टेप होगा आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद वहाँ जो टास्क स्टेप है उससे आइडेंटिफाई करना है आपको हजार्ड, कि कौन से उसमें हजार्ड हो सकते हैं, पोटेंशियल हजार्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे क्रेन, माइट, टॉपल ओवर लिख दिया है, जितने भी हजार्ड आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। फॉल ऑफ द लोड मैंने कर दिया है, लिख दिया है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान रखें आपको जो वहाँ पे टास्क स्टेप के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है हजार्ड यहाँ पे। थर्ड में पुअर कम्युनिकेशन और हाई विंड स्पीड लिख दिया है मैंने। फोर्थ में डैमेज टू द अंडरग्राउंड फैसिलिटी, ये मैंने आइडेंटिफाई या हजार्ड आइडेंटिफाई किया। और अगला जो है कंट्रोल मेजर में आपको जो आइडेंटिफाइड हजार्ड है उसका कंट्रोल मेजर आपको लिखना है ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। तो सबसे पहला मैंने लिखा लिफ्टिंग प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव। सेकेंड में क्रेन आउटरिगर शुड बी फुल्ली एक्सटेंडेड एंड सॉइल कंडीशन शुड बी लेवल्ड। क्रेन ऑपरेटर एंड रिगर शुड बी थर्ड पार्टी ट्रेंड एंड गुड कम्युनिकेशन शुड बी मेंटेन्ड। और कॉर्डन ऑफ द एरिया एंड प्लेस साइन बोर्ड अराउंड द लिफ्टिंग एक्टिविटी एज पर द रेडियस, ये कंट्रोल मेजर यहाँ पे दे दिया गया। अब इस कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट करना और इसको साइट पे अप्लाई करने की जो जिम्मेदारी है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आपका नाम यहाँ पे डेजिग्नेशन या किसी टीम का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ जाते जाते। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, कीप अदर्स सेफ। थैंक यू।